हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी समझ में आपका स्वागत है। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को एपी के एनवा पद निकालने से रिलेटेड टोटल 5 क्वेश्चन करवाया था, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, और उसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और मुझे आशा है कि जितने भी प्रॉब्लम होंगे आपके सॉल्व हो चुके होंगे और पूरे अच्छे से सारे वीडियो आप लोग अच्छे से देखे होंगे और आप लोगों को पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो उसी को देखते हुए नेक्स्ट आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड और 5 या 6 क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो आज मैं आप लोगों को उसी से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि उसका लेवल डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग उसके बाद क्या लिखते हैं, कौन सा पद 54वें पद से 132 है। तो यहाँ पे A54 आपको पहले निकालना है। ठीक है, A54 आपको निकालना है। उसके बाद आपको D निकालना होता है। तो D का फॉर्मूला क्या होता था, A2 माइनस A1 होता था। A2 माइनस A1 होता था। A2 क्या होता है, इसमें 18 A2 हो गया आपका 15 हो गया, और A1 क्या हो गया 3 हो गया। तो A2 माइनस A1 मतलब 15 माइनस 3 कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, मतलब 15 माइनस 3 कितना हो गया 12 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा पद 54वें पद से अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A54 निकालेंगे। क्या करेंगे, A54 निकालेंगे। तो AN का फॉर्मूला क्या होता था, AN इक्वल टू होता था A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसमें हमको A चाहिए, D चाहिए और N चाहिए। तो यहाँ पे A54 है, इसका मतलब क्या है, N का वैल्यू क्या है 54 दिया हुआ है, A का वैल्यू कितना है 54 दिया हुआ है। तो यहाँ पे A54 निकालेंगे। ठीक है, A54 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, A का वैल्यू दिया हुआ है आपका, A का वैल्यू दिया हुआ है 3 प्लस N का वैल्यू है 54 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे 3 प्लस 54 माइनस 1 कितना हो जाएगा 53 गुना 12। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 प्लस 53 को 12 दिया 36, 12 25 60, 60 63 हो जाएगा, यहाँ पे 63 हो जाएगा, 636 हो जाएगा। तो A54 आपका कितना हो गया, A54 आपका हो जाएगा यहाँ पे A54 इक्वल टू हो जाएगा 636 प्लस 3 मतलब 639 हो गया। तो यहाँ पे हमारा निकल गया A54। अब बोला है क्वेश्चन में कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 होगा। तो 54वें पद से 132 होगा, इसका मतलब क्या निकालने बोला है कि जो A54 होगा, ठीक है, जो A54 होगा वो उससे 132 जो अधिक होगा वो कौन सा पद होगा। तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, AN मान लेंगे। क्या मान लेंगे, AN मान लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना है किसका, कौन सा पद होगा। ठीक है, कौन सा पद मतलब AN का वैल्यू निकालना है हम लोग को, कौन सा पद होगा जो A54 से 132 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे पहले। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे A54 प्लस 132 इक्वल टू कितना हो जाएगा, AN हो जाएगा। ठीक है, अब A54 का वैल्यू हमारा कितना आ गया 639 आ गया। तो 639 यहां लिख देंगे प्लस 132 लिख देंगे। उसके बाद AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें हमारा क्या क्या दिया हुआ है, 639 और 132 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस 2 11 का 1 हो गया, 3 3 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद 6 और 1 क्या हो गया 7 हो गया। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 2 11 हो गया, 3 3 6 और 1 7 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, 771 आपका आ जाएगा। 771 इक्वल टू ए हमारा कितना था, ए हमारा दिया था 3 और डी हमारा आया था कितना 12 आया था। तो ए का वैल्यू यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे। ठीक है, एन का रहने दीजिए, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया 12 हो गया। तो इसमें हम लोग को एन का निकालना है, कौन सा पद बोला है, मतलब एन का वैल्यू पूछा है। तो 771 माइनस, यहाँ प्लस था इधर क्या था माइनस हो जाएगा, -3 इक्वल टू एन माइनस 1
इंटू 12। तो यहाँ पे आ गया आपका 11 में 3 गया तो 9, सॉरी 11 में 3 गया तो 8, यहाँ पे आ गया 6, 768 आपका आ गया। 768 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 12 आ गया। ठीक है, तो n-1 768, यहाँ पे गुना में 12, तो यहाँ क्या जाएगा, भागा में आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा n-1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे n-1 इक्वल टू आ गया मेरा 768 बट्टा 12, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसको कट कर लेते हैं, 12 कम 12, 12 छक 72, यहाँ बचा 4, 48, 12 चौक 48, तो n-1 इक्वल टू हो गया 64, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 64 प्लस 1 इक्वल टू हो गया 65। ठीक है, तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू 65 आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा पद 54वें पद से अधिक होता, तो जो 65वां पद होगा, ठीक है, वो जो 65वां पद होगा जो 154 से, सॉरी 54 पद से 132 अधिक होगा। जो भी वैल्यू आएगा n का वैल्यू जब 65 हम पुट करेंगे तो क्या होगा, वो ये 54 से 132 अधिक होता। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 65वां पद, 65वां पद ये 54 से 132 अधिक होगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ करना नहीं था, बस आप लोगों को ए निकालना था, ए तो यहाँ दिया हुआ है, डी निकालना था, और आप लोग को सबसे पहले जो भी पद से जो नंबर 132 अधिक है तो वो पद को निकालना था, 154 को। उसके बाद 54 में आपको 132 जोड़ देना था। ठीक है, और जो भी पद है एन लिख लेना था। उसके बाद इससे ए और डी दिया हुआ है तो आप लोग को एन निकाल लेना था। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कि आप लोग को देखने में बहुत डिफिकल्ट लगा लेकिन बहुत ही इजी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि 7 से, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये गलत है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि 3 अंकों वाली कौन कौन संख्या है जो 7 से विभाजित। तो 3 अंकों वाली संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, 999, मतलब 999 तक जाता है। तो 100 से 100 से 999 के बीच में 3 अंकों वाली ऐसी कौन कौन संख्या जो 7 से विभाजित है। तो सबसे पहला जो संख्या 7 से जो विभाजित वो है 105। ठीक है, सेकंड आपका हो जाएगा कितना, 112। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, 119। आप लोग को साथ साथ जोड़ते रहना है। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट जो नंबर है वो कौन सा होगा, 994। 994 ये लास्ट नंबर है जो 7 से विभाजित। तो फर्स्ट नंबर आपका पहला पद क्या हो गया, 105 हो गया, दूसरा पद क्या हो गया, 112 हो गया, तीसरा पद क्या हो गया, 119 हो गया, और अंतिम पद आपका 994 है। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित। ठीक है, तो हम लोग को इसमें निकालना है एन का वैल्यू, कितनी संख्या मतलब एन का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ए इक्वल टू कितना हो गया, ए इक्वल टू 105 हो गया। ठीक है, ए इक्वल टू 105 हो गया, और एन हम लोग को निकालना है, और ये लास्ट पद है। ठीक है, अंतिम पद। तो अंतिम पद मतलब ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 994 दिया हुआ है। अंतिम पद कितना दिया हुआ है, 994 दिया हुआ है। और हम लोग इसके बाद निकालेंगे डी। तो डी कैसे निकालेंगे, डी इक्वल टू होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 112 माइनस 105, तो यहाँ पे तो डी मेरा 7 ही आ जाएगा, क्योंकि 7 का ही डिफरेंस है। ठीक है, 7 का ही अंतर है, यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे an इक्वल टू फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग को यहाँ से n निकालना है। तो an का हम लोग का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 994। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए कि an इक्वल टू दिया हुआ है, an इक्वल टू दिया हुआ है 994 दिया हुआ है। तो an इक्वल टू 994 दिया, तो 994 यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू आ गया 105 प्लस n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू पता नहीं हमें निकालना है, और d का वैल्यू कितना है, 7 है। तो 7 निकालना पड़े, सॉरी यहाँ पे 7 दिया हुआ है तो हम लोग को n निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 994 यहाँ पे है, 105 यहाँ प्लस में इधर करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 105 इक्वल टू
n-1 गुना 7। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, 994 में 105 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 994 में 105 माइनस करने पे आपका आ जाएगा 889 आ जाएगा। ठीक है, 889 आ जाएगा। 889 इक्वल टू हो जाएगा n-1 गुना 7। ठीक है, तो 889, अभी देखिए 7 इधर गुना में इधर जाएगा ना, भागा हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। तो 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 18, 7 दूनी 14 और यहाँ पे 49 और 7 49, तो मतलब कि हमारा क्या आ गया, 127 इक्वल टू आ गया n-1 आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है, सिर्फ n निकालना है। तो n कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 127 इक्वल टू होता है n-1 होता है, तो 127 का 127 हो गया, यहाँ पे 1 था, इधर भेज देंगे कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इक्वल टू n हो जाएगा। तो 127 + 1 कितना हो जाएगा, 128 हो गया। तो n का वैल्यू कितना हो गया, 128। ठीक है, तो हमारा निकालना था कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगा, तो टोटल 128 ऐसे संख्या होंगे जो 7 से विभाज्य होगा, 100 से लेकर 999 के बीच में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुल 128 संख्याएं, सॉरी 3 अंकों वाले कुल 128 संख्याएं 7 से विभाज्य होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी बहुत इजी तरह कर लिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आने के बहुत चांस रहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि 7 से जो विभाज्य होने वाली कौन संख्या, जो 3 अंकों वाली जो संख्या है वो कौन कौन से विभाज्य करती है। इसी में क्या करते बहुत बच्चे फंस जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो इसमें क्या बोला है कि 31वां पद ज्ञात करने बोला है, लेकिन दिया क्या गया है, 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को पहले कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को जो दिया गया है उसको लिखेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, ये 11 पद दिया हुआ है, हम लोग को कितना दिया, 38 दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, ये 16 पद दिया गया है। ये 16 कितना दिया हुआ है, 73 दिया गया है। ठीक है, और हम लोग को निकालना क्या है, A31 निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के आते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले A11 38 है, तो A11 का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, जैसे हम लोग an का इक्वल टू लिखते थे a + n-1 इंटू डी लिखते थे। तो अगर A11 होता था, A11 इक्वल टू क्या होता था, a + 11 - 1 इंटू डी, मतलब कि यहाँ पे A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a + 11 - 1 मतलब 10 इंटू डी। तो A11 इक्वल टू a + 10 डी हो जाएगा। मतलब कि अगर A11 रहेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, a + 10 डी रहेगा। अगर मान लो यहाँ A12 रहता तो क्या हो जाता, a + 11 डी हो जाता, मतलब यहाँ पे एक माइनस हो जाता है। ठीक है, यहाँ जितना भी यहाँ पे n का वैल्यू जो भी होता है, वहां यहाँ पे क्या होता है, एक माइनस होता है, मतलब इससे एक कम यहाँ पे लिखाता है। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 11 के बदले क्या लिखेंगे, 11 के बदले लिखेंगे a + 10 डी। ठीक है, a + 10 डी इक्वल टू कितना दिया, 38 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और A16 को क्या लिख सकते हैं, a + 1 - 16 यहाँ क्या लिखेंगे, 15 डी इक्वल टू क्या होगा, 73 हो जाएगा। इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे। अब क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट को, ठीक है, या तो इसको कर लेते हैं समीकरण सेकेंड को समीकरण फर्स्ट से घटाने पर, जब भी दो समीकरण आता है हम लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो दो समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले समीकरण सेकेंड a + 15 डी इक्वल टू 73। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे फर्स्ट समीकरण a + 10 डी इक्वल टू
38। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको घटा देंगे, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे, जहां जहां प्लस है वहां पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और जहां माइनस लगता है वहां क्या करते हैं, प्लस कर देते। तो ए कट गया, 15D में 10D गया, कितना बचा, 5D बचा, और 73 में 38 गया, 13 में 8 गया तो कितना बचेगा, 5 यहाँ बचेगा, 13 में 8 गया 5, यहाँ बचा 6 में 3 गया तो 3, मतलब 35 बचा, ठीक है। 5D इक्वल टू कितना बचा, 35 बचा। तो हम लोग यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू हो जाएगा 35/5, 35/5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, मतलब डी का वैल्यू हम लोग को कितना आ गया, 7 आ गया। डी का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। जब डी का वैल्यू हम लोग को 7 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, ए निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ए निकालेंगे। तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण एक में डी इक्वल टू 7 रखने पर, तो डी का वैल्यू 7 रखने पर हम लोग को क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो समीकरण 1 लिख लेते हैं। समीकरण 1 में क्या है, ए प्लस 10D इक्वल टू कितना है, 38 है। ए इक्वल टू ए प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 7 है, 7 रख देंगे इक्वल टू 38। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस यहाँ 10 होते 70 हो गया इक्वल टू 38 हो गया। तो ए यहाँ पे इक्वल टू क्या जाएगा, प्लस में जैसे क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 38 माइनस 70, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 38 माइनस 70 करेंगे तो आपका आ जाएगा -32। तो हम लोग को क्या मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया। अगर ए और डी मिल गया तो ए 31 निकालना बहुत ही ईजी है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ए का वैल्यू मेरा आ गया, ए का वैल्यू हमारा कितना आ गया, -32 आ गया, और डी का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग को निकालना है A31। तो A31 का फॉर्मूला लिखेंगे, एन इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A31 मतलब A31 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n के जगह में 31 हो जाएगा, 31 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना है हमारा, -32 है, प्लस 31 माइनस से क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और डी का वैल्यू कितना है, 7 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -32 प्लस 7 की 210, तो 210 में 32 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 178 बचेगा। इसका मतलब क्या है कि जो A31 है, A31 का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 178 आ गया। तो इस तरह से ऐसा क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि अगर कोई दो पद दिया हुआ है, ठीक है, दो पद दिया हुआ है और तीसरा पद निकालने वाला है, तो दो पद को सॉल्व करके ए और डी निकाल के आप लोग तीसरा पद को निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, वह एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो इसमें भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन, बस यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग को क्या दिया गया है, दिया गया है यहाँ पे एपी का तीसरा पद 16 है, मतलब A3 का वैल्यू कितना है, 16 है, ठीक है। और हम लोग को क्या निकालना, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो जो सातवां पद है A7 जो है वो क्या है, A5 से 12 अधिक है। ये हम लोग को डेटा दिया गया है। तो हम लोग को निकालना क्या है, एपी निकालना है, ठीक है, एपी हम लोग को निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, A3 को इक्वेशन में लिखेंगे। तो A3 को कैसे लिखते थे, मान लीजिए कि हम लोग फॉर्मूला लिखते थे AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का जगह हम यहाँ पे कितना है, A3 मतलब n का जगह हम 3 दिया हुआ है, तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस n के जगह हम 3 मतलब 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 3 माइनस 1 मतलब 2D, मतलब A3 किसके बराबर है, A प्लस 2D के बराबर है। तो A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। तो A प्लस 2D A3 की जगह में, और A प्लस 2D का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम लोग क्या दिया, A7 इक्वल टू A5 प्लस 12। तो अगर हम A3 को A प्लस 2D लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे A3 का A और 3 की जगह में यहाँ कितना गया, 3 माइनस 1 2D हो गया। तो A7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
A7 को A+6D लिख सकते हैं और A5 को क्या लिख सकते हैं, A+4D लिख सकते हैं +12। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इधर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो A+6D इधर आएगा, A प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद +4D अगर इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, -4D हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहां से देखिए A और A कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है, और 6D यहाँ पे 4D है तो 6D में 4D जाएगा, कितना बचेगा, 2D बचेगा। 6D में 4D बचेगा तो कितना बचेगा, 2D। 2D इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12/2। तो 2 एकम 2, 2 छक 12, तो D का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। तो हम लोग को D मिल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, A निकालना है। तो D का वैल्यू अगर समीकरण फर्स्ट में पुट कर देते तो हम लोग को A निकल जाएगा। तो हम लोग इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में D इक्वल टू 6 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, A+2D इक्वल टू हो गया 16। तो A का वैल्यू हमारा है, A का वैल्यू तो निकालना है, A इक्वल प्लस D का वैल्यू 6 है, D इक्वल टू 16 हो गया। तो A प्लस 2 छक 12 इक्वल टू 16। तो इसको प्लस में उधर भेज देंगे, माइनस में चला जाएगा तो A इक्वल टू 16 - 12, तो कितना आ गया, 12 4 16, मतलब 4 आ गया। तो A का वैल्यू 4 मिल गया और हम लोग को D का वैल्यू मिल गया कितना, 6 मिल गया। तो इससे हम लोग AP आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, AP का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट पद A होता है, सेकंड पद A+D होता है, थर्ड पद क्या होता है, A+2D होता है, फोर्थ क्या होता है, A+3D होता है। तो बस इसी तरह से हम लोग पुट करते जाएंगे, निकलते जाएगा। तो A मतलब A सबसे पहला पद A होता है, A का वैल्यू कितना है, 4 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्या है, A+D, तो मतलब 4 और 6, 4 और 6 जोड़ेंगे मतलब 4 + 6। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 + 2 गुना 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 + 3 गुना 6। तो हमारा AP क्या निकल जाएगा, 4, 4 और 6 10, यहाँ पे होगा 6 दूनी 12, 12 और 4 16, और यहाँ पे आ जाएगा 6 18, 18 और 4 22। तो ये हमारा AP निकलेगा। इससे हम लोग जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। तो हमारा इसमें AP क्या हो जाएगा, AP जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 4 10 16 22, ऐसे आपका चलता रहेगा। तो इस तरह से अगर आपको AP क्वेश्चन में AP पूछ दिया, ठीक है, तीसरा पद दिया हुआ है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो इस तरह से आप लोग AP निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई 2 पद भी दिया रहेगा कि 2 पद का वैल्यू इतना है, तो आप लोग उसके बाद भी आप लोग AP निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कंप्लीट कराया और 3 क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 4 क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। तो 5 क्या है, 5 है वह AP निर्धारित कीजिए। ठीक है, इसमें भी AP निर्धारित करने वाला जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। तो ये तो बहुत इजी है, इससे पहले वाला क्वेश्चन से तो इजी है। कैसे, यहाँ पे आपको डायरेक्टली दे दिया गया है कि तीसरा पद 5 है, तो A3 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 5 और सातवां पद A7 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 9। तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। A3 का वैल्यू हम क्या लिखते थे, A+2D, A+2D दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और A7 मतलब कितना दिया हुआ है, A+6D = 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे A+6D = 9 लिख लेंगे। यहाँ समीकरण सेकंड हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और हम लोग A और D का वैल्यू निकाल लेंगे, जिससे हम लोग AP निर्धारित कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को या समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट से घटाने पर, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण सेकंड को सबसे पहले A+6D = 9, उसके बाद लिखेंगे A+2D = 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के क्या, जहां प्लस है वहां माइनस करेंगे, जहां माइनस है वहां पे क्या करें, प्लस करेंगे। तो प्लस को क्या करते हैं, माइनस कर दिए, यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस कर दिए। तो A कट गया, 6 में 2 गया तो यहाँ पे भी 4D आ गया, और 9 में 5 गया तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो 4D = 4 है, तो इसका मतलब
डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/4। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, मतलब डी का वैल्यू आपका कितना निकल गया, डी का वैल्यू आ गया 1। तो डी का वैल्यू 1 आ गया तो हम क्या करेंगे, डी का वैल्यू समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में रखने पे क्या हो जाएगा, हमको ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में डी इक्वल टू 1 रखने पर। तो डी इक्वल टू 1 रखने पर क्या होगा, यहां पे हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो a का वैल्यू निकालना हमें, तो d का वैल्यू रखते हैं 2 गुना d के जगह कितना आ गया 1 है, इक्वल टू 5 हो गया। तो a प्लस 2 एकम 2 होगा, इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे a, यहाँ प्लस में 2 उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5 माइनस 2, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 5 में 2 गया तो 3 हो जाएगा। तो a का वैल्यू 3 निकल गया, d का वैल्यू 1 निकल गया। अब हम लोग को AP याद करना था, बहुत ही इजी है। कैसे निकालेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे हम लोग, सेम तरीका यूज करेंगे। देखिए AP का हम लोग क्या लिखते थे, AP का सबसे पहले होता है पहला पद a होता है, दूसरा पद a प्लस डी होता है, तीसरा पद होता है a प्लस 2d होता है। ठीक है, इसी तरह चलते रहता है, a प्लस 3d होता है। इसी तरह आप जितना चाहे उतना पद लिख सकते हैं। तो सबसे पहले a दिया होता है, a के जगह हम लोग देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं a इक्वल टू हमारा आया 3 और d इक्वल टू आया है 1। तो a के जगह हम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब a प्लस डी है तो a के जगह हम कितना है 3 है, प्लस d के जगह हम 1। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा a के जगह हम 3 प्लस 2 इंटू 1। फिर यहाँ पे हो गया 1 के जगह में 3 प्लस 3 इंटू 1। तो हमारा AP क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, 3 का 3 2 एकम 2, मतलब यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 3 और 3 6 हो जाएगा। तो हमारा जो AP आया, AP हमारा क्या आया 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। ऐसे करके आप जितना मर्जी उतना निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 4-5 निकाल दीजिए, काफी है। ठीक है, तो टोटल हमने 5 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट किया और 2 क्वेश्चन हम लोग को करना